वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको ARO बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। तो बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए मैं हिंदी के सारे PYQ करवा रही हूँ, बहुत सालों के, लगभग 20-30 साल के। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके 6 सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको मैं 1 बाय 1 करवा रही हूँ। तो विलोम हो चुका है और अब हम कर रहे हैं शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी में ये भी ख़त्म होने वाला है, आज ख़त्म हो जाएगा। तो इसको करिए, 6 टॉपिक के पूरे PYQ कर लीजिए और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे नोट्स सब कुछ दिए गए हैं ना, ये मच इनफ है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और 55 से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से सही कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद 55 से ज़्यादा क्वेश्चन ARO में पढ़ के PYQ से और जो नोट्स हैं उनसे किया हुआ है। तो मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 है, 51 से 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाले 51 क्वेश्चन है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि? तो वह है नरक। नरक जो है शुद्ध है और शेष अशुद्ध है। नरक ऐसे नहीं लिखा जाता, नरक ऐसे नहीं, नरक ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ये देख सकते हैं टिप्पणी, ये शुद्ध है, ठीक है। ये अशुद्ध मतलब टिप्पणी है, शेष अशुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी लिखा गया है अंत्याक्षरी का, ये कई बार क्वेश्चन आता भी है। और ठीक है, और ठीक है, आगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी है समुज्ज्वल। समुज्ज्वल ये है, ये अशुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल सही है, प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल भी सही है। तो समुज्ज्वल आधा ज और रहेगा, ऐसे समुज्ज्वल। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें से निश्चेष्ट है। निश्चेष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, निश्चेष्ट लिखा जाता है ऐसे, निश्चेष्ट बड़ा वाला स रहेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध इसमें से धोबिन। धोबिन ऐसे लिखा जाता है, धोबिनी, धोबिन, तो सब गलत है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो वह है भागीरथी, ऐसे लिखा जाता है। और ठीक है, और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो वह है विरहिड़ी। विरहिड़ी होता है, विरहिड़ी। इसको पूरा वर्त देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें होगा विदुषी। इसे बता दूं, ऐसे लिखा गया क्योंकि ये क्लियर नहीं PDF, तो वही विदुषी। नेक्स्ट है किस शुद्ध शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है भुक्खड़। भुक्खड़ ऐसे नहीं लिखा जाता, भुक्खड़ क रहता है, धक क रहता है, तो इस तरह से D हो जाएगा। और नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से छिद्रावेशी, ये अशुद्ध है। छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ा मूर्धन्य वाला स रहता है, खटकोड़ वाला जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री। एक कवित्री वाला मैं बता रही हूँ, हर साल क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है। कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क व पे कोई मात्रा नहीं, ये पे है छोटी मात्रा, तरह पे है बड़ी मात्रा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखिए कवयित्री, और कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, आप खुद देख सकते हैं। सॉरी, ये कवयित्री, ये सी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। और यहाँ पर है निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुश्रूषा, ये सही लिखा गया है, ये सब गलत लिखे गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या ऐसे लिखा, आपको दिखा चुकी हूँ कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध है उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल आधा ज ऐसे, आधा ज 2 बार है, फिर है ला, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। शुद्ध वर्त शब्द रूप है, इसमें से शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, ऐसे लिखा दुर्निवार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध है अंत्याक्षरी, अभी दिखा ना क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें से द्वारका, द्वारका, पूज्यानिया, ये अंतर्ध्यान, ये अहिल्या है, सब गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। बाकी अकाल, अकाल ऐसे नहीं लिखा जाता, अकाल कैसे, अकाल होता है, अकाल होता है, ना कि अकाल होता है। अनुगृहित, अनुगृहित में अनुगृहित होता है, अनुगृहित ऐसे होता है।
और उसके बाद है आजीविका। तो आजीविका, 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 ये देखिए यहाँ पर लिखा है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी है वाङ्मय, 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 ठीक है। वर्तनी की दृश्य शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप है वंदना, व होता है, व, ब नहीं होता है। उसके बाद इनमें से अशुद्ध वर्तनी, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध मतलब शुद्ध कौन सा है, तो अंतर्धान शुद्ध है। अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। खष्टम कैसे लिखा जाता है, खष्टम के स्थान पर खष्ट, खष्ट होगा। और विकल्प सी प्रस्तुत है, सहस्त्र के स्थान पर होगा सहस्त्र, सहस्त्र ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें है लिखा है राहुल संकृत्यायन, ये अशुद्ध लिखा गया है, इसका होगा सांकृत्यायन। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, तो वह है जागृत, 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 ये जो है अशुद्ध है, जागृत होता है, जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, इसको दिमाग में रट लीजिए। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना। और इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी हिरण्यकशिपु, मैंने पहले भी दिखाया क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु, 2014-10 बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध जो होता है वाल्मीकि अशुद्ध लिखा है। और पैतृक भी, पैतृक सही है, सन्यासी ये भी अशुद्ध लिखा है, तो उसका शुद्ध क्या होगा, सन्यासी में ये बिंदी रखेगा, इसमें इसमें बिंदी रहेगा, वाल्मीकि तो पता है छोटी की मात्रा रहेगी इसमें। और सॉरी छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, वाल्मीकि, एक मिनट, वाल्मीकि हम सन्यासी हैं, अच्छा छोटी की मात्रा क पे रहेगी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो शुद्ध है वो जज्वल्यमान है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सांप्रदायिकता ऐसे लिखा जाता है, सांप्रदायिकता। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध ये सब गलत लिखा रहेगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी है अतिशयोक्ति, शुद्ध वर्तनी ऐसे अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है। और निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध है शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। और वेशभूषा, मनीषा, ये सब सही है। और निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए, तो अशुद्ध है श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, एक मिनट, श्रृंगार, श्रृंगार होता है ऐसे, श्रृंगार, तो इसमें ये दो ठू नहीं रहेगा पाई, ध्यान दीजिएगा इसको। और अनुसुईया की वर्तनी है, तो अनुसुईया कैसे, अनुसुया, अनुसुया। नेक्स्ट है बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बहिर्गमन ये शुद्ध है। और बहिर्गमन नहीं होता, बहिर्गमन होता है। शुद्ध वर्तनी है, तो देख सकते हैं बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी बहिर्गमन है, वही लिखा है, वही पूछ रहा है भाई, बब्बा की जगह बब्बा है बस। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी क्या है, मध्याह्न शुद्ध वर्तनी मध्याह्न है ऐसे लिखा जाता है। तो अगला है प्रज्वलन की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो प्रज्वल होगा। अगला है कृशांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो कृशांगिनी ऐसे लिखा जाएगा, दोनों पड़ी की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध व्यवहारिक लिखा है, व्यवहारिक ये सब गलत लिखे गए हैं। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध लिखा गया तत्कालिक, ये तत्कालिक ऐसे से नहीं लिखा जाता। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध शब्द है आशीर्वाद, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें पूजनीय ये शुद्ध है, पूजनीय। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वह है ऐच्छिक। नेक्स्ट है सिंहिनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो यह है सिंहनी, सिंहनी। उसके बाद है क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, क्षुद्र की
क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी क्षुद्र। ठीक है, सॉरी मैं क्षुद्र ऐसे। उसके बाद है चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी है तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है बर्बरता का शुद्ध वर्तनी है बर्बरता। अगला है निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है तो निष्पाप होता है। और पूर्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी पूर्ति ये है। और है मुनि का शब्द शुद्ध वर्तनी क्या है तो उसका मुनि होगा, आधा सॉरी छोटा एक ही मात्रा होगा। सीपी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो लिपि होगा लिपि। और नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो नीति ऐसे लिखी गई, बड़ी एक मात्रा रहेगी और छोटी एक मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो वह होगा उपर्युक्त, ये शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा शिक्षणेतर। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा सौहार्द, ऐसे लिखा जाता है सौहार्द। और उसके बाद है ये शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा सौजन्य, ये ऐसे। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो ये अनधिकार होती, अनधिकार अनाधिकार वगैरह ऐसा नहीं होती, अनधिकार होती है। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है तो सन्यासी की सन्यासी, इस पे बिंदी रहेगी, याद रखना, लगाएगा नहीं वो। अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध क्या होगा तो इसका होगा अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो अंतरतलेय का हो जाएगा अंतरतलीय। उसके बाद बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा बहुव्रीहि। फिर है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी अधीन होता है, आ पे कोई मात्रा नहीं रहती है, याद रखिएगा अधीन होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है तो वह है चरमोत्सर्ग। चरमोत्सर्ग शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो हो जाएगी चरमोत्सर्ग, चरमोत्कर्ष सॉरी। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है शुद्ध वर्तनी रचयिता, रचयिता। ओके, तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है शुद्ध वर्तनी पौरुष। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो वह है सृष्टा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है तो वह है जागृत, जागृत ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वो हो जाएगा अक्षुड़, अक्षुड़ आधा भी है। निम्नलिखित में सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए, सर्वोत्तम हो जाएगा गरिष्ठ। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है वह है अंजलि, छोटी की मात्रा, किसी का नाम अंजलि होगा तो वो जानता होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है तो वह होगा मैथिली सरल, मैथिली में बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा थ पे है। इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो वह है अनाधिकृत, अनाधिकृत, ये हो जाएगा बी सॉरी डी होगा। एक मिनट दिखा देते हैं आपको, कन्फ्यूजन है अनधिकृत, तो इसमें ना पे कोई मात्रा नहीं रहेगा, अभी भी कोई मात्रा नहीं रहेगा। इनमें से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है तो वह शुद्ध है कौशल्या। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वो है प्रेमचंद। शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो वह है उत्तीर्ण। अब चलिए ये करते हैं तो खंड अध्ययन सामग्री खंड है जिसमें आपका सारा रिवीजन कराएंगे हम पूरा, ठीक है, जिसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन के सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे शुद्ध शुद्ध। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे गलत लिखेगा वैसे ही। तो अर्पण को अर्पण लिखा जाता है ऐसे, अनभिज्ञ होता है अनभिज्ञ, इसमें देखिए छोटी की मात्रा है। आहार को आहार लिखते हैं, अस्वीकार को अस्वीकार बड़ी की मात्रा, अपराह्न को ऐसे लिखते हैं। और अभिषेक को अभिषेक, अनुग्रहित को अनुगृहित, अधीन को अधीन, अनुवादित को अनुदित, और अंतरकथा को अंतःकथा, और आकृतिम को आकृत्रिम, अनधिकार को अनधिकार। ओके, यहाँ पर है अनुसरण को देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा लिखा है अनुसरण, और आशीर्वाद को आशीर्वाद, इसमें इस पे लगा दिया है। और अमावस्या को अमावस्या, और अपहनुत को अपहनुत, और अशुद्ध शब्द देख सकते हैं अशुद्ध खुद अशुद्ध लिखा है, अध्यय को अध्ययन। और इस साथ
क्लियर नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए। कश्य लिखा है तो उसका क्रय है, और ये कृपया तो कृपया, कृपया लिखा है तो इसका हो जाएगा कृपया। कवित्री को कवित्री आपको दिखा है। कैलाश को कैलाश में छोटा सा रहता है। कन्हैया को कन्हैया रहेगा 2। और कालिदास को कालिदास बड़ी की मात्रा नहीं रहती, कालिदास में छोटी की मात्रा रहती है। और कर्तव्य पालन को कर्तव्य पालन कहते हैं। ईर्ष्या लिखा रहता है, इसका हो जाता है ईर्ष्या। ईश्वर का ईश्वर, उपासना को उपासना, उपासना छोटी सा रहेगा। उद्धरण को उदाहरण, उद्धरण। और गायकी को गायिका, गायकी बड़ी की मात्रा रहे, कविया पे कोई मात्रा नहीं। गृहिणी को गृहिणी में बड़ी की मात्रा नहीं, ह पे छोटी की मात्रा है, और हड़ पे बड़ी मात्रा। गव्वे होंगी गाय, और गाधी गांधी, और गरुड़ गरुड़। और गरिष्ठ को गरिष्ठ, गरिष्ठ में छोटी की मात्रा है। और गोपनीय को गोपनीय में बड़ी की मात्रा। और गृहस्थ में गृहस्थ रहेगा। और गर्मियों में देखिए, गर्मियों को कैसे लिखा, गाँव को कैसे लिखा, चिन्ह को। और चंचल चंचल, छत्री छत्री, और क्षमा क्षमा, और क्षुधा और क्षुधा, ऐसे। और उसके बाद झेम को झेम किस तरह से लिखा है, ज्योत्सना। और जमाता, और जागृति, और जो जात्याभिमान तो जात्याभिमान। और जगत जननी को जगत जननी, आधा ज भी रहता है इसमें। और जगत धात्री को जगधात्री। और तालाब को तालाब। और त्याज्य को त्याज्य। और तत्कालीन को तत्कालिक। और त्रिकाल को त्रिकाल। तालासी को तलासी। और त्रिगुण को त्रिगुण, इस तरह से। और उसके बाद तिलांजलि को तिलांजलि, दरिद्रता को दारिद्रता, और दांत को दांत, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है ये देश निकाला तो देश निकाला, इस सट के मिला के। दयाल को दयालु है। और द्रष्टव्य को दृष्टव्य है। दृश्य को दृश्य। और दोष को दोष। और ये है दृग को दृग। धनुष को धनुष। और द्विमान दीमान दीमान, ऐसे लिखा जाता है। और धराहर को धरोहर लिखा जाता है। नीलकंठ को नीलकंठ। निवारण को निवारण। और निवारण निर्वाण होता है, निर्वाण ऐसे नहीं लिखा जाता। निश्चेष्ट को निश्चेष्ट, ऐसे। और नारायण को नारायण। नवाब को नवाब लिखा है, नवाब होता है। निरपराध को निरपराध होता है। निर्दयी को निर्दय होता है। और निरस्ता को नीरसता होता है। और निष्कपटी को निष्कपट होता है। और नाराज को नाराज होता है। नारी को नारी में बड़ी की मात्रा रहेगी। और निरोग को निरोग होता है। पतित को पतित होता है। और पुष्पावली को पुष्पावली होता है। और प्रेयसी, इस तरह से। प्रदर्शिनी प्रदर्शनी। और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा छोटी की मात्रा रहेगी, ना कि बड़ी की मात्रा। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में प्रसन्न। और प्रसाद, और पुरस्कार, और पोषक, और पद्मिनी पद्मिनी, इस तरह से। और परिच्छेद को इस तरह से। और पुष्प को परिणाम परिणाम होता है। और पुष्ट पृष्ठ होता है, पृष्ठ पृष्ठ लिखा है, पृष्ठ होता है। पारद पारद। पापया पायपान, और पायः पान। और पिता भक्ति पितृभक्ति, पैतृक पैतृक, इस तरह से। तो इधर नहीं हुआ था क्या, 3 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आच्छादन इस तरह से। और आध्यात्मिक इस तरह से लिखते हैं। आजीविका में बड़ी की मात्रा, अद्वितीय। और उमेश को आमिष, और आराधना को आराधना। और आशा में देख सकते हैं बड़ा वाला सा। और आषाढ़ में ये देख सकते हैं शमशान, इस तरह से। उज्ज्वल, और उल्लंघन, और उत्पात, इस तरह से। और उन्नति, उन्मूलित, और उऋण, और उर्मिला, और दिग्न, और ऊपर, और उद्देश्य, देख सकते हैं। और उसके बाद उपलक्ष्य, इस तरह से। एक दंत, और ऐश्वर्य, और ऐतिहासिक, और कुंवर कुंवर होता है। कौशल्या कौशल्या होती है। कृत्य कृत्य, और कृत्य कृत्य होता है। कार्यक्रम होता है। और कृतघ्न होता है। करोड़ होता है। केंद्रीकरण होता है। क्यारी का क्यारी होता है। और कृपा का कृपा, इस तरह से होता है। कीर्ति का बड़ा एक ही मात्रा, कीर्ति, ठीक है। और इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये परीक्षा परीक्षा परीक्षा, और पूजा, और पौरुष, और परिषद, प्रेम, और पुल्लिंग, इस तरह से। पिशाची पिशाची, प्रादेशिक, पूर्ण, प्राप्ति, प्रमाणिक, प्रणाम प्रणाम लिखा है यहाँ पे। और ये प्रज्वलित प्रज्वलित, और प्रतिछाया, प्रशंसा, वृक्ष, विराजमान,
और वाल्मीकि विरहड़ी विरहड़ी वाहिनी ब्रह्मा विधि और व्याप्ति व्याप्त होता है बहुल्यता बहुलता और विश्लेषण में विश्लेषण इस तरह से बहिष्कार बहिष्कार और विशेष विशेष और भस्मीभूत भस्मीभूत और भवसागर भवसागर। और नेक्स्ट है तो महारम महात्मा इस तरह से और संन्यास को इस तरह से और मृत्युंजय मृत्युंजय में ये मृत्युंजय ऐसे होता है और सौख्यता में सौख्य होता है माननीय में माननीय होता है और स्वास्थ्य और मनोज्ञ मनोज्ञ और साम्यता साम्य और मेहनत मेहनत होता है मेहनत नहीं होता सम्मुख का सम्मुख होता है। उसके बाद मंत्रिमंडल संग्रहित संग्रहित और मिट्टी इस तरह से सर्वस्व और महायज्ञ हतिबुद्ध और यद्यपि हस्तक्षेप योद्धा इस तरह से है हिरण्यकशिपु ऋषिकेश और यावत जीवन स्वच्छ होता है यशस्वी होता है और संचार होता है राजनीतिक होता है स्थिति होता है राजगढ़ इस तरह से होता है सहस्त्र इस तरह से होता है ऋतु इस तरह से होता है सतीगुण इस तरह होता है ऋण इस तरह से समीक्षा विश्वम्भर और संभवतः और विस्मृत और स्थायी उसके बाद विदेह और सहिष्णु और विकास और संवाद और विषम और सुंदरता और वेश संवारना इस तरह से व्यवहारिक और साम्राज्य और सिरोपीड़ा इस तरह सौजन्य शशि और सार्वजनिक और शताब्दी इस तरह से और स्वावलंबन इस तरह से शांतिमय होता है साहित्यिक होता है साप्ताहिक होता है सम्मान होता है। उसके बाद है यहाँ पर शुद्ध तो युधिष्ठिर इस तरह से लिखा जाता है युधिष्ठिर ठाकुर की मात्रा है द्वारका और निरपराध और तदंतर और ब्रज विशिष्ट होता है दृष्टा होता है जागृत होता है सृष्टा होता है अनुदित होता है और सुश्रित होता है। उसके बाद ये ब्रज होता है विशिष्ट होता है निष्कपट होता है ऊर्ध्व होता है गृहित होता है प्रथा होती है शुश्रूषा होती है वृक्ष होता है एषड़ा होता है और एकांतिक होता है अंत्याक्षरी होता है परलौकिक होता है। उसके बाद यह मालन का मालिन होता है अहिल्या का अहिल्या होता है और निरस्तता का निरस्त होता है अनुग्रहित का अनुग्रह होता है अनाधिकृत का अनधिकृत होता है भागीरथ का भागीरथ होता है भागीरथी नहीं होता है स्थायित्व होता है कुमुदनी का कुमुदिनी होता है। और ये तो क्लियर ही नहीं है तो फिर भी अच्छा इसको आप देख लीजिए दिखा देती मैं प्रवर्तनीय है ये प्रवर्तनीय लिखा है और एक पटाक्षेप लिखा है ये सौंदर्य लिखा परांगत लिखा आह्वान लिखा महात्मा लिखा आहल्लद लिखा अशामी लिखा है उच्छृंखल लिखा है यथेष्ट लिखा बहिरंग लिखा सृजन अंतर्धान ये पहले भी आप कर चुके हैं। यहाँ पर एक ही जगह आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है कि थोड़े बहुत अक्षरों में ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है तो आपको क्या दिखेगा। ये उपरोक्त उपर्युक्त इस तरह से अनावश्यक और स्वयंवर अनुसांगिक है संयुक्त अतियुक्त है और प्रचित तो जो दिख रहा है उसको देख लीजिए। जगन्नाथ का कृषांगिनी का निरूपण का निरापाय का प्रेयसी और मनोहर होता है सुलोचनी होता है सुलोचना का कोमलांगी इस तरह से लिखा जाता है चातकानी चातकी निश्चल का निश्चल और निस्तार का निस्तार और दुस्तर का दुस्तर। फिर ये है अशुद्ध शुद्ध वाक्य तो चलिए इसको भी करते हैं। तो परिच्छेद इस तरह से लिखा जाता है विद्युत तलता और तन्मय होता है परमोषधी होता है और खटऋतु होता है और तिरछाया होता है और पितृऋण होता है मनोकामना मनः कामना होता है दिवारात्र होता है दुरात्मगढ़ होता है दुरात्मागढ़ लिखा है और सानंदित हो जाता है सानंद और गुड़ीगढ़ होता है गुड़ीगढ़ और भ्रातागढ़ होता है भातृगढ़ और योगीवर होता है योगीवर सतोगढ़
ये पैतृक ऋण और मनोकामना, यश लाभ और नृत्यानुसार और दिन उद्विग्न और अधिगति अधोगति और विद्युत चालक इस तरह से लिखा जाता है। और राजश्री राजश्री और नदेश नदीश दिग्जाल और दिग्जाल, दुरावस्था दुर्वस्था संतवंश संध्वंस और पुनरभिनय और मनोकष्ट मनः कष्ट होता है। और इतः पूर्व इति पूर्व को इतः पूर्व लिखते हैं, अंतर प्रांति को अंतः प्रांति लिखते हैं, निरूपम को निरूपम लिखते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये ठीक है। अकस्मात को अकस्मात से, राजन को राजन, वड़िक वड़िक, ये देखिए हलंत लगा है। विराट को विराट और भविष्यतः को भविष्य भुक्त और सतत को सतत भविष्य भविष्यत और हुतभुक्त को हुतभुक और सतत। तो इस तरह दृश्यमान दृश्यमान, प्रत्युत प्रत्युत और कृतघ्न इस तरह से प्राणिवृंद और सत्वगुण मंत्रीवर और वक्तागण और वक्तृगण और सल्लज्जित सल्लज्ज होता है। और महान इस तरह से हलंत लगा है, सच्चित सच्चित साक्षात और ससंकृत अर्हिनीस इस तरह से। और आत्मा पुरुष आत्म पुरुष। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ। तो इसमें देखेंगे गोपित गुप्त, चतुराई चरुता और अभल अनभल और द्वैवार्षिक द्विवार्षिक और प्रफुल्लित प्रफुल्ल अवगुण अवगुण। और यहाँ पर है चंद्रबिंदु अनुस्वार संबंधी गलतियाँ जो होती हैं। तो आँख, उंगली, गांधी जी, चांद और पांचवा और बंगला। अब अनेक शब्दों के एक शब्द हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 या 3 देख लीजिए कितने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी का वीडियो जाइए देखिए और जल्दी जल्दी हम सारे कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप अपने लेक्चर को एंजॉय करिए और फटाफट इसको रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लीजिए।